नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएम मेंबर्स, आज हमें आउटकम देखने को मिला एमपीसी मीटिंग की बाय द आरबीआई। और जी हां दोस्तों, क्या क्या हमें देखने को मिला, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में आरबीआई की जो मीटिंग है वो बहुत ही खासकर प्रभाव डालती है। बिकॉज इस मीटिंग में तीन चीज़ पे बात निकल के आती है, खुली बात होती है। एक दोस्तों कि हमें रेपो रेट में क्या चेंजेस या फिर अनचेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन को लेके क्या उनका मानना है, और तीसरा दोस्तों जीडीपी का ग्रोथ प्रोजेक्शन और वो कैसे जीडीपी को आने वाले टाइम में देखते हैं। बिकॉज इसके पहले आपको दोस्तों मैंने कल ही बताया था कि आईएमएफ की बात की जाए तो उन्होंने अपने जीडीपी को बढ़ा दिया है। मीन्स भारत की जो जीडीपी आउटलुक है 12.5% कर दिया है। अपने आप में ही दोस्तों बहुत बड़े नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एनीवेज, तो आज कुछ स्टॉक मार्केट में बड़ा होने वाला था, और बैंकों में बात की जाए दोस्तों, जब 500 पॉइंट की हमें उस इंडेक्स में तेजी देखने को मिली, तो इसके पीछे की वजह क्या था और हमें क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, चलिए गाइस इस वीडियो में वही बात होगी। बिकॉज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर बिगनर है तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि अगर आज निफ्टी की बात की जाए तो आज हमें निफ्टी 135 पॉइंट्स अब देखने को मिल रहा था। ऑल दोस्तों ये 135 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेजी हमें देखने को मिली। सेंसेक्स अराउंड 500 पॉइंट्स तेज था, लेकिन खासकर बैंक इंडेक्स में दोस्तों आज हमें 1.5% से भी तेजी देखने को मिली। इसके पहले बैंक इंडेक्सेस में पिटाई हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन आज हमें आरबीआई की मीटिंग का जो आउटकम है वो देखने को मिला, जिसकी वजह से दोस्तों आज बैंकों में काफ़ी तेजी आई, और जो कि मार्केट जो उम्मीद कर रहा था उसी अकॉर्डिंग दोस्तों हमें स्टेटमेंट में देखने को मिला था। तो गाइस, कहाँ क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके ऊपर कवर कर लेते हैं, की हाईलाइट्स क्या है और खासकर दोस्तों आपको सीखने की क्या ज़रूरत है, आप तो एक बार देख लीजिए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास सेड द एमपीसी voted unanimously to keep the policy unchanged. The accommodative policy stance will continue for as long as necessary। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ बहुत कुछ आपको सीखने की आवश्यकता है। खासकर आपको मैंने बताया था कि रेट चेंज को लेके जो नियम है वो अनचेंज ही रहेंगे। दोस्तों दो रेट चेंज को नियम हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है रेपो रेट और एक होता है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों में अंतर क्या है? बैंक जिस दर पे आरबीआई से पैसे लेती है उधार, वही दोस्तों हमें रेपो रेट देखने को मिलते हैं, तकरीबन 4% के लगभग होता है, और दोस्तों वो हमें अनचेंज देखने को मिल रहा है। और अगर कोई भी कमर्शियल बैंक है वो जब आरबीआई के पास पैसे रखती है तो उस पैसे के अगेंस्ट में आरबीआई कुछ ब्याज देते हैं, उसको ना बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। चूँकि रेपो रेट से वो कमी होता है, बिकॉज आरबीआई भी चाहती है कि वो पैसा कहाँ जाए, सीधा बाज़ारों में जाए, सबके हाथ में लिक्विडिटी हो। इसीलिए दोस्तों रिवर्स रेपो रेट हमेशा हमें कम ही देखने को मिलता है और रेपो रेट ज़्यादा देखने को मिलता है। एनीवेज, अगर आप देखें तो लिक्विडिटी को लेके इन्होंने अच्छी बात कही है कि हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, मतलब जो पॉलिसी रेट है वो अनचेंज रहेंगे। और इस बात का भी दोस्तों थोड़ा कन्फर्मेशन जताया है कि एकोमोडेटिव जो स्टैंड है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, सुधरेगा तो उसी हिसाब से हमें मेजर लेना है, अगर बिगड़ेगा तो हम रेडी हैं। तो इसी का मतलब होता है फ्रेंड्स एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस। मीन्स जैसा देश वैसा भेष, और आरबीआई एकदम सपोर्टिव दिखाई पड़ रही है, उनके स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है। तो मतलब रेट चेंज को लेकर दोस्तों कोई भी कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा। खासकर एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस में अपने आप में है, उन्होंने इंश्योर कर दिया कि जब जब मार्केट को जैसी आवश्यकता होगी हम रेडी है हेल्प करने के लिए। तो गाइस, ये हो गया सबसे पहला रेपो रेट में जो अनचेंजेस हमें देखने को मिलने वाले थे। मीन्स वो अनचेंज ही रहेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग उसका अनुमान भी लगा देते हैं, लेकिन खासकर दोस्तों जीडीपी के ग्रोथ को लेके उन्होंने क्या आउटलुक बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आऊँगा कोरोना को लेके भी, सेकेंड वेव को लेके उन्होंने क्या बताया, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो एमपीसी मेंटेन्ड द ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ आउटलुक फॉर FY22। जब दोस्तों हम लोग FY22 की बात करते हैं तो हमें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक देखने को मिलता है। तो उस दौरान 10.5 कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर में कितना होगा, 26.2%, और 8.3% सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में 5.4% और 6.2% फोर्थ क्वार्टर में। तो अगर आप देखें तो इनका समरी करें तो आपको ओवरऑल निकल के आएगा 10.5%, जो कि फिजिकल ईयर 2022 तक हमें देखने को मिलता था। नहीं, वैसे अगर आप देखें तो हमें जो आउटलुक है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर सही बताऊं तो आईएमएफ ने ज़्यादा अनुमान लगाया है, और ये जो प्रोजेक्शन है फ्रेंड्स ये पहले से ही था, जो प्रीवियसली एस्टिमेट था उसी बात को दोहराया गया है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मार्केट में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि कोविड के जो केसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, क्या इसकी वजह से जीडीपी का आउटलुक कम होगा, बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों कांस्टेंट था, और कांस्टेंट रहना मीन्स कुछ बुरा नहीं होना, अपने आप में ही अच्छा होता है, इस बात को मान के चलिए। तो मेरे हिसाब से हमें दो अच्छे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। एक तो कोरोना वायरस की वजह से भी जीडीपी का जो प्रोजेक्शन है वो डाउन नहीं हुआ, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आईएमएफ ने भी अपना प्रोजेक्शन हाई किया है, जो इधर से भी 2% ऊपर होता है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही की पॉइंट आपको सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्रोजेक्शन फॉर CPI इन्फ्लेशन हैज़ बीन रिवाइज टू 5.0% इन Q4।
मीन्स अभी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है ये 5% के लगभग होगा, इस क्वार्टर की मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें आने वाले टाइम में दोस्तों मीन्स 2021-22 की बात की जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहे हैं 5.2%, उसके बाद 5.2% सेकेंड क्वार्टर में भी, और उसके बाद दोस्तों 5.1%। तो अगर आप मोर और लेस देखें 4.4% के बाद 5.1%, तो ये 4 नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप इसका एवरेज निकालें तकरीबन 5% के लगभग ये होता है। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखिए, जो पेट्रोल और डीजल में जो कंटिन्यूसली प्राइस हो रहे हैं, दो वजह से एक आर्टिफिशियल तरीके से जो हमें ग्लोबल मार्केट में प्राइस मीन्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो एक रीज़न है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खासकर दोस्तों भारत में जो टैक्सेस इम्पोज होते हैं, तो अगर ये बढ़ते रहेंगे तो भाई ये जो इन्फ्लेशन का रेट है ये भी चेंज होता रहेगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो डीजल पेट्रोल के प्राइसेस में बहुत ही कटौती करना पड़ सकता है, या फिर ग्लोबल के मार्केट की बात की जाए वो, या फिर टैक्स रिमूव करना भी पड़ सकता है। तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इन्फ्लेशन को लेके इनका सबसे फ्रेश बयान देखने को मिल रहा है। तो गाइस उसके बाद सबसे मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज बोला तो उन्होंने बहुत चीज़ है, लेकिन जो चीज़ काम की है और जो चीज़ समझ में आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें इसके पहले मैंने बताया कि जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है वो अनचेंज कर दिया गया है। इन्फ्लेशन को लेके उन्होंने अच्छा खासा बोला है। जीडीपी प्रोजेक्शन के आउटलुक भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों एआरसी को लेके एक बड़ा बयान है। उसके बाद हम लोग कोविड की वजह से क्या हमें रिस्ट्रिक्शन की वजह से ग्रोथ स्लो डाउन देखने को मिलेगा या फिर तेज रहेगा, ये भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप देखें तो आरबीआई ऑल्सो प्रपोजेस टू कंस्टिट्यूट अ कमेटी टू अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs एंड रिकमेंड मेजर्स टू इनेबल दिस एंटिटीज टू मीट द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स द फाइनेंशियल सेक्टर। इसके पहले फ्रेंड्स जो ARC का प्रपोजल है उसी को लेके हमें एग्रेसिव होते हुए देखने को मिल रही है। एनीवेज ARC अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बैड बैंक्स को लेकर आपको अच्छे से पता है, तो उसका भी दोस्तों एग्जीक्यूशन करना बाकी है। तो इसके ऊपर भी नज़र रहेगी बाजार के कि कैसे ये चीज़ होगी, और खासकर PSU बैंक के लिए फ्रेंड्स ये वरदान से कम नहीं है। और दोस्तों जिसका पूरा मार्केट इंतजार कर रहा था कोविड के वैक्सीन को लेकर, कोविड के ऊपर इनका क्या मानना है, तो अगर आप देखें दास सेड द प्रोस्पेक्ट फॉर FY 2021 strengthened with the progress of the COVID-19 vaccination program. However, the recent surge in the infection have impacted greater uncertainties to the outlook need to be closely watched, he added. तो आप देख सकते हैं कि क्लियर कट उनका यही मानना है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से वैक्सीन डेवलप हो चुके हैं और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रहा है वो अपने आप में ही बहुत ही रिमार्केबल है। और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात की जाए तो वो भी अपने निचले स्तरों से अच्छा खासा रिकवर हो गई है। अगर आप देखें तो ऑन द ग्लोबल ग्रोथ दास सेड द वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स एफिशिएंसी इज़ द की टू ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो इन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, इतना बता के छोड़ दिया कि अनसर्टेनिटी है, बिकॉज देखिए नो वन नोज हर दिन अगर 1 लाख केसेस आ रहे हैं तो इन फ्यूचर में भी और ज़्यादा केसेस से बढ़ोतरी देखने को मिल सके। फ्यूचर फ्रेंड्स हमेशा ही अनसर्टेन होता है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं लेकिन गारंटी के साथ कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो अगर आप देखें तो इधर पे कोविड-19 की वजह से अपने आप में ही एक जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, एक अनसर्टेन देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अभी भी US की बात की जाए वो मोस्टली इफेक्टेड कंट्री में से एक है। तो ये प्रॉब्लम तो है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से वैक्सीनेशन का ड्राइव बहुत तेज़ी से चल रहा है और पर डे 230 लाख वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिल रहा है, मिनटों से इंजेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में ही एक अच्छी बात होगी। तो वैक्सीनेशन को लेकर इन्होंने अच्छा खासा बात बोला है, ज़्यादा केसेस को लेकर कंसर्न नहीं जताया है, इतना बोला है कि हमें मॉनिटर करना पड़ेगा क्लोजली कि क्या कंडीशन इमर्ज हो रहे हैं। तो एनीवेज अगर आप देखें तो जो मोटे मोटे पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, खासकर रेपो रेट को लेके वो ठीक ठाक गए। बात की जाए प्रोजेक्शन को लेके वो मीन्स कॉन्स्टेंट थे, वो चेंजेस नहीं हुए, अपने आप में ठीक ठाक हैं। इन्फ्लेशन को लेके बड़ा बयान आया, ठीक है। ARC को लेके उन्हें कॉम्प्रहेंसिव बयान दिया, वो भी सही है दोस्तों, और ये आउटलुक भी ठीक है। इसीलिए आज हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और तकरीबन बैंक निफ्टी आज 500 पॉइंट अब दिखाई पड़ रहा था। तो इसीलिए दोस्तों आपको मैंने बताया भी था, आपको देखना है कि भाई ये क्या होगा। और इस बात को मैं एकदम एक्सेप्ट करता हूँ कि आने वाले कल में अगर केसेस बढ़ेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों केसेस पे नहीं वैक्सीन के डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज सेकेंड वेव अपने आप में ही बहुत ज़्यादा विशाल होता है। और कोई भी इसके पहले जितना भी डिसीज़ आया है, लाइक पैंडेमिक आया है, उनमें दोस्तों केसेस सेकेंड वेव में और भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय में भी पूरा डेवलपमेंट वैक्सीन को लेके भी था। ऐसे बहुत सारे नए डिस्कवरी हुए थे वायरसेस के, लेकिन आज भी हुए हैं, लेकिन उनके वैक्सीन आ चुके हैं जो कि 100% एफिशिएंट है। इसी वजह से वो डर नहीं है। अगर वो वैक्सीन डेवलप हो जाता है तो गाइस केसेस 1000 पे रहे डजंट मैटर, लेकिन लाख पे रहे डजंट मैटर, लेकिन वैक्सीन अगर अच्छा असरदार होंगे तो लोग वैक्सीन लेके बच सकते हैं।
तो ये वैक्सीन हमारा हथियार है। अगर वैक्सीन में डेवलपमेंट जारी रहेगा तो गैस आपको उतना घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। एनीवेज भारतीय सरकार अच्छा काम कर रही है और खासकर दोस्तों वैक्सीन को लेकर तो अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। लेट्स होप कि सारा चीज़ सेटल हो जाए। तो यही हमें आउटकम देखने को मिला था जो मोर और लेस उतना पॉजिटिव भी नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से न्यूट्रल था और जिसको मार्केट ने रिएक्ट किया। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, जहां मैंने समराइज किया कि क्या हमें न्यूज़ निकल कर देखने को मिल रही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।